धार्मिक नगरी पुष्कर में पितृपक्ष की सोमवती अमावस्या के दुर्लभ योग पर सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों को याद किया। मान्यता है कि पांडवों ने सोमवती अमावस्या के संयोग का कई वर्षों तक यहाँ रहकर इंतजार किया, लेकिन ऐसा योग नहीं आया। तब उन्होंने सोमवती को कलयुग में बार बार आने का श्राप दिया। तभी से जब भी यह संयोग होता है, श्रद्धालुओं का रैला पुष्कर में उमड़ पड़ता है। श्राद्ध पक्ष की सोमवती अमावस्या के चलते अल सुबह से ही सरोवर के 52 घाटों और बाजारों में मेले जैसा माहौल नजर आया। दूर दराज के क्षेत्रों से पुष्कर पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण कर उनके निमित्त ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दिया। विशेषकर सरोवर के मुख्य गौ घाट, ब्रह्म घाट, राम घाट और वराह घाट पर हर तरफ वंशजों ने अपने पितरों की आत्म शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान कर परिवार में खुशहाली की कामना की। कांग्रेस सरकार में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री रहे प्रमोद जैन उर्फ भाया ने भी पुष्कर सरोवर के जोधपुर घाट पर अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना की। वहीं नगरपालिका प्रशासन की ओर से पूर्व में रही कमियों को इस बार सुधारने का प्रयास किया गया। इस बार घाटों पर लाल झंडियों सहित गोताखोरों की व्यवस्थाएं की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर शामियाने लगाए गए और सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त नजर आई। आज सोमवती अमावस का दिन है। सोमवती अमावस के लिए 5 पांडव भी यहाँ स्नान करने के लिए आए थे। कई वर्ष तक उन्होंने यहाँ निवास किया, परंतु सोमवती अमावस नहीं आई। आखिर में उन्होंने श्राप दिया सोमवती को, कलयुग में बार बार आएगी। आज श्राद्ध पक्ष में मेरी उम्र 50 साल है। मैंने आज करीबन 40 साल के बाद सोमवती अमावस मुझे देखी है। इस सोमवती अमावस का अनुष्ठान प्रमाण है। यहाँ स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। पूर्णमासी से लेकर एकम तक 16 श्राद्ध होते हैं। ये 16 श्राद्ध के दिन यहाँ पूर्वज मृत्यु लोक में आकर अपने वंशज के द्वारा जो अन्न पुण्य जल दिया जाता है उनको प्राप्त होता है। पुष्करम दुष्करम वासम और पुष्करम दुष्करम तपम, पुष्करम दुष्करम दानम। पुष्कर में तप करना, भजन करना, दान करना सब भाग्य से होता है। ये भगवान राम ने भी अपने पिता दशरथ जी का यहाँ श्राद्ध किया था। इसका पद्म पुराण में वर्णन है। यहाँ का माहौल एक सबसे बढ़िया माहौल, यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल। प्रशासन की तरफ से कोई प्रकार की ऐसी अव्यवस्थाएं नहीं है। बहुत तरीके से झंडे इत्यादि लगाए गए हैं। नए पानी है जिससे किसी की जान न जाए, इसलिए झंडे इत्यादि भी लगाए गए हैं। नगर पालिका इत्यादि की तरफ से बढ़िया सुविधाएं हैं। प्लस यहाँ पर कई जगह तैराकी भी है, कोई घाट में कोई बंदा डूब न जाए इसके सुविधा के लिए। और दान धर्म पुण्य जो आस्था का जो प्रतीक बन रहा है। आज पहली बार मैंने मेरे जीवन में चारों तरफ एक तरह से पुष्कर कार्तिक मेले का जैसा प्रभाव हो गया। चारों तरफ जो दान दाता है, स्नान ध्यान करने वाले हैं, दान धर्म पुण्य वेद मंत्रों के उच्चारण हो रहे हैं और सब अपने अपने पितरों की शांति के लिए यहाँ कर्म कर रहे हैं। यहाँ पर पुष्कर का महत्व समझते हुए श्राद्ध पक्ष के लिए सोमवती अमावस्या पे हम अपने पितृदोष की शांति के लिए यहाँ पर आए हैं। पितरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम पूरे जीवन में कुछ भी पाप करें, पुण्य करें, लेकिन पितरों के लिए अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो वो हमारा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि पितृ अगर हमारे खुश हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट और संतान आदि की कोई जो बाधा है वो नहीं आती है। विशेष रूप से अमावस्या के अंदर जो अपने पितरों को तर्पण करने और जो पितृ जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो डिजीज हो चुके हैं, गुजर गए हैं, उनकी विशेष तौर पर उनकी पूजा अर्चना करने के लिए, उनको याद करने के तौर पर सोमवती अमावस्या है। उसका बड़ा अपना एक अलग महत्व है। पुराणों में इसका काफी महत्व है। तो हमारे पंडित जी के पास आए हैं ये और इन्होंने अपने विशेष तौर पर हमारे को विशेष पूजा अर्चना करवाई है। यहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया सुचारू रूप से चालित है। यहाँ पर किसी को भी किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं है। सब अपने तरीके पूजा पाठ व्यवस्था से कर रहे हैं।